पर मणि का कहीं पता नहीं चला। वहां निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह भी थे। सिंह के पदचिन्हों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वहां पर वृक्ष के पैरों के पद चिन्ह भी मिले जो कि एक गुफा तक गए थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़ उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक वृक्ष के बालक के पास है जो उसे हाथ में लिए खेल रहा था। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटे। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। जब कृष्ण गुफा से बाहर नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से द्वारकापुरी वापस आ गए तथा समस्त वृतांत वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठे और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उन्हें दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गए और बोले, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। और श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार में एक समय रावण वध हो जाने के बाद मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूर्ण करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे युद्ध किया है। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की ओर अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। कृष्ण जामवंती को साथ लेकर द्वारकापुरी पहुंचे। उनके वापस आने से द्वारकापुरी में चहुं ओर प्रसन्नता व्यक्त हो गई। श्री कृष्ण सत्राजीत को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्राजीत अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज के रूप में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्राजीत को ही वापस कर दिया। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।